नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञानवर्धक शो में। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को एक बड़ा झटका लगा है और वो ये है कि स्वीडन और फिनलैंड, जिनको अभी तक डर था कि क्या हो अगर रूस उन पर हमला कर दे, अब इन दोनों देशों को नाटो संगठन में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अब रूस को खतरा इसलिए है क्योंकि इन दोनों देशों की सीमा रूस की सीमा से मिलती है। अगर भविष्य में ये लड़ाई जो यूक्रेन के साथ चल रही है अगर और देशों तक फैली तो नाटो इन दोनों देशों की जमीन का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए करेगा। फिनलैंड की 1340 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है, जो कि नाटो के किसी भी देश की सबसे बड़ी सीमा है जो रूस से लगती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि रूस के लिए अब बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले तुर्की जो है वो इस बीच में रोड़ा बना हुआ था, पर अब तुर्की मान गया है। तुर्की ने कहा कि उसको अब इससे कोई दिक्कत नहीं है और उसने अपने विरोध को खत्म करते हुए अपनी सहमति जता दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पहले नाटो देशों की संख्या 30 थी, अब इन दोनों देशों के आ जाने से अब 32 हो गई है। दरअसल नाटो को तगड़ा जन समर्थन भी मिल रहा है जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुर्की आखिर अभी तक इसके खिलाफ क्यों था और अचानक उसने अपनी सहमति क्यों जता दी। दरअसल दोस्तों, सन 2019 में तुर्की ने सीरिया में सैन्य घुसपैठ की थी, तो तभी इन दोनों देशों ने तुर्की को हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी थी और इसी के विरोध में तुर्की अभी तक इन दोनों देशों का नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा था। अब तीनों देशों के बीच ये बात हुई है कि तीनों मिलकर कुर्द आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और तुर्की पर लगे हथियार सप्लाई पर रोक भी हटा दी जाएगी। इस बैठक में रूस के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना और यूक्रेन को मजबूत करना ही मुख्य एजेंडा रहा। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बधाई दी है और कहा कि वे इसका और दोनों देशों के नेताओं का पुरजोर समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।